हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी अच्छे होंगे। एक छोटी सी अपडेट आप सभी के सामने आई हुई है, जो लगातार न्यूज पर चल रहा है। उन सभी चीजों को जानना जरूरी है। जैसे कि बताया गया है कि कैसे जो है शिक्षकों की जो है जो रिजल्ट आने वाली है, या कैसे उनकी ट्रांसफर होगी, टियर 4 का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी स्पष्ट होना शुरू हो गया है। सारी बातें क्लियर कर से हम बात करेंगे और समझेंगे लोग कि कब जो है आप लोग का रिजल्ट आएगा, कब टियर 4 का नोटिफिकेशन आएगा, क्या डोमिसाइल लागू होने वाली है, क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले होगा या बाद होगा। सारी बातों को डिटेल से समझेंगे, लास्ट तक पूरी वीडियो को देखिएगा। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले लाइव थे, जहां पर ये कुछ क्वेश्चन छूट गया था, उन क्वेश्चन को भी अंत में पढ़ते जाइएगा, करते जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे लोग कि क्या अपडेट आया हुआ है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही लाइव आकर शिक्षा विभाग पर जो शिक्षा विभाग के एसीएस जो है डॉक्टर सिद्धार्थ जी जो है, उन्होंने न्यूज 18 पर आके खुद बताया कि अब जो है सारी प्रक्रिया, सारी क्रियाएं जो है वो जो है बीपीएससी नहीं करेगा। अब शिक्षा विभाग खुद अपने फैसले खुद लेगा। बीपीएससी का एकमात्र काम रह गया, वो सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराएगा। बाकी किसको कहां ज्वाइनिंग करना है, ट्रांसफर किसको करना है, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, वो सारी प्रक्रिया शिक्षा विभाग खुद अपने हाथों में ले रहा है। इससे पहले जो ज्वाइनिंग वगैरह होती थी वो बहुत सारे लोगों को काफी दूर हो गया था, जिसकी वजह से काफी परेशानियां हो रही थी। तो ये सारी चीजों को देखते हुए शिक्षा विभाग अपने हाथों में सारी चीज ले लिया है। इसका मतलब ये है अब आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो सारा के सारा प्रक्रिया शिक्षा विभाग खुद देखेगा। इसे थोड़ी सी फायदा ये भी है कि बीपीएससी का थोड़ा सा जो है उसका कार्य कम हुआ, तो वो रिजल्ट में थोड़ी जल्दी देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि रिजल्ट जो है आप लोगों का जो है टियर 3 का 15 नवंबर से पहले आने की संभावना ज्यादा लग रही है, ठीक है। 15 नवंबर से पहले रिजल्ट के बारे में स्पष्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा, चाहे पीआरटी का हो, 68 हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो, किसी न किसी का रिजल्ट जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। पहली बात यह है। दूसरी बात है टियर 4 का नोटिस कब तक कब। तो टियर 4 जैसे ही रिजल्ट आपका 15 नवंबर से पहले दिखना शुरू हो जाएगा, इतना कंफर्म हो जाएगा कि दिसंबर में आप लोगों का नोटिफिकेशन हर हाल में आने वाला है टियर 4 का। सीटें भी टियर 3 की अपेक्षा ज्यादा आएगी। मुद्दा इलेक्शन है, सिंपल बात है, और कोई कारण नहीं है। इसी वजह से बैकलॉग सीटों को नहीं जोड़ा गया, क्योंकि उनको सीधे उठा के ले जा रहा है लोग टियर 4 में, ठीक है। और भी नए सीटों को जोड़कर उसको ज्यादा दिखाना है, क्योंकि इलेक्शन वही है, उसी पे इलेक्शन हो रहा ही है। मेन मुद्दा यही है। दूसरी सबसे बड़ी मुद्दा ट्रांसफर का जो मुद्दा था, उसको मैंने बता दिया कि ये शिक्षा विभाग ले लिया है। अब आगे की जो भी ज्वाइनिंग होगा, चाहे टियर 3 का ज्वाइनिंग होने वाला है या 1, 2 वाले लोगों का ज्वाइनिंग होने हुआ है, उनको भी ट्रांसफर का मौका दे दिया है। 20 नवंबर से जो है ई शिक्षा पोर्टल जो है वहां पर आपको अप्लाई करने का मौका देगा। आप 10 जो है अपने हिसाब से ऑप्शन चुन सकते हैं कि किन 10 जगहों पर आप जो है पढ़ाना चाहते हैं। आप अपने अनुमंडल में, आप अपने पंचायत में, अपने पंचायत को छोड़ के बाकी अपने आसपास के पंचायतों को चुन सकते हैं। सारी प्रक्रिया उसमें कल आपको नोटिस भी आ जाएगी। एक डिटेल से मैं नोटिस भी दिखा दूंगा कैसे कैसे चुनना है। हो सकेगा तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे होगा, क्योंकि मैं खुद ही फॉर्म भरूंगा, उसको ऑप्शन चुनूंगा कि कैसे कैसे उसको चुनना है और कौन कौन सी जगहों को ट्रांसफर लेना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं खुद आपको दिखा दूंगा कैसे होगा, वो सारी प्रक्रिया है, समझेगा आप सभी को। दूसरा सबसे बड़ी मुद्दा है डोमिसाइल का। ये बड़ी मुद्दा है, ये बहुत बड़ी मुद्दा है, और मैक्सिमम लग रहा है कि डोमिसाइल लागू होगा, मैक्सिमम चांस लग रहा है। कारण एकमात्र है कि इसमें वर्तमान समय में जो जॉब देने की मुद्दा हुई थी कि जॉब ये दिया वो दिया, मतलब कि हर सरकार अपनी अपनी पक्ष खींच रही है। विपक्ष कह रहा है कि शुरुआत मैंने किया था, जॉब तो मैंने ही ट्रेंड शुरू किया था, मेरा कार्य था और मैंने किया भी था। वर्तमान सत्ता सरकार कह रही है कि जॉब तो शुरू से मैं ही दे रहा था, उसको क्या करना, वो तो बीच में पार्ट टाइम के लिए आए हुए थे। मतलब दोनों का अपने अपनी मुद्दा है। ये कहानी खत्म हो गई है, ये कहानी खत्म हो गई एक तरह से। इस कहानी में अगर दम दिखाना है तो डोमिसाइल है मुद्दा। मेरे हिसाब से लग रहा है कि सरकार ये जानती है कि डोमिसाइल एक बहुत बड़ी मुद्दा बनेगी वर्तमान इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन में ये बहुत बड़ी मुद्दा बनेगी, जिसकी वजह से आप सभी देखे होंगे कि जनसुराज जो पार्टी है लगातार ये कह रही है कि हम आते हैं सत्ता में तो डोमिसाइल लागू कराएंगे, है ना। मुझे लग रहा है कि डोमिसाइल लागू होगा, लेकिन 100% नहीं, कुछ परसेंट लागू होगा। यानी कि अदर स्टेट वालों के लिए 10% दे, 15% दे, 20% दे, इतना जरूर होगा, इतना जरूर लगा, ये कंफर्म है। क्यों मैं कह रहा हूं कि 100% लागू नहीं होगा, इसका कारण है वर्तमान सरकार अभी जिसके साथ गठबंधन है बीजेपी के साथ में, ये नहीं होने देगी। संभव है कि वो कोशिश करेंगे कि ऑल ओवर इंडिया लेके चला जाए। अगर यही सरकार
पहले जैसे थी, अगर वो जदयू राजद रहते तो हो सकता है कि वो कर लेते, क्योंकि उनको बिहार स्पेशली देखते लोग, ठीक है। क्योंकि नीतीश जी को जो थे, उनका जो सपना था पीएम बनने का, वो तो अब खत्म हो गया। तो अगर वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन वर्तमान में जो मुझे दिख रही है कि एक आपके डोमिसाइल लागू होने में एक बाधा है, बीजेपी सरकार वो नहीं चाहेगी कि पूरी तरह से डोमिसाइल लागू हो। सिंपली आप पूछ के देख लीजिएगा, चाहे आप देखिएगा किसी का भी स्टेटमेंट ऐसे नहीं मिलेगा। वो गलती से किसी का मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन नहीं चाहेगी कभी भी, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि होगा लागू, लेकिन 90% लागू हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है बिहार वालों के लिए अदर स्टेट वालों के लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ जाएगी, टेंशन ज्यादा बढ़ जाएगा, कंपटीशन उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर वही 80% देता है तो ठीक ठाक है, 20% अदर स्टेट, फिर भी किसी ना किसी तरह से लागू होना है हर हाल में, इतना कंफर्म सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये चीजें आएगी, मुझे दिख रही है जहां तक ये चीजों का, ठीक है। बाकी कोई मैं सरकार में बैठा नहीं हूं, जो चीजें हैं वो बता रहा हूं ना, कि आप सभी भी जानते हैं कि कुछ ना कुछ इस पर बदलाव होने की संभावना लग रही है। डोमिसाइल में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, सिंपल समझ लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा बदलाव होगा तो टेंशन ज्यादा बढ़ेगी, कम बदलाव होगा तो कम बढ़ेगा, बस इतना समझिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ऐसा माना जा रहा था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका जो है रिजल्ट से पहले हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज जो है 2 तारीख हो गया और आपका जो है रिजल्ट जो है ऐसा लग रहा है कि 11 के बाद जो है रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, 11 नवंबर से। बीच में बचा आप लोग का 8 से 10 दिन, तो हमें नहीं लग रहा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले होगा। और मान चलिए कि पीआरटी में लगभग अप्रॉक्स 2 लाख स्टूडेंट, बाकी में फिर उसी तरह 1.5 लाख 2 लाख, तो ऑलमोस्ट हर मतलब विभाग में 1 to 5 से लेकर सब में लगभग 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट है। उतने लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं चाहेगा, कराना तो पॉसिबल नहीं है, करा भी सकता है, एग्जाम जब ले सकता है। तो वेरिफिकेशन में क्या रखा हुआ, कुछ नहीं होता है वेरिफिकेशन में, थोड़ी सी जांच होती है, मैंने खुद कराया हुआ वेरिफिकेशन वगैरह चीजें, कुछ नहीं होता है मेरे भाई, कुछ नहीं होता है। वो सीधे चुपचाप जो आपने अप्लाई किया हुआ है, जो आपने अपलोड किया हुआ है फॉर्म भरते समय, वो आपको वाटरमार्क वाला मिल जाएगा, पहले ही आप उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, निकलवा के खूब बढ़िया कलर प्रिंट निकलवा लीजिएगा। मैंने कलर प्रिंट ऐसे निकलवाइएगा ना कि वाटरमार्क दिखेगा बढ़िया, बस और कुछ नहीं है। और उसी का सेम, उसी का ओरिजिनल, कुछ चेंज नहीं करना, उसी का ओरिजिनल लेके जाइएगा, बस उसको देखेगा लो और देख के ऐसे चुपचाप दे देगा लो, कुछ नहीं पूछता है लो उसमें क्या एरर है क्या नहीं है, कुछ नहीं है। अब किसी को डॉक्यूमेंट्स में नाम में गलती है, स्पेलिंग में गलती है, हर्षई दीर्घई में गलती है, किसी के आधार कार्ड में कुछ और है, कुछ है, इसके लिए कल मैं एक सेशन रखा हूं 9 बजे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेरी आया हुआ है, तो मैं यहां लिख देता हूं 9 बजे 9 AM मॉर्निंग में, कल ध्यान से 9 बजे सुबह मॉर्निंग में लाइव आइएगा। जो डाउट होगा डायरेक्ट पूछिएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की वजह से। याद रखिएगा डॉक्यूमेंट्स वाला ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आपने मेहनत किया, पढ़ा, बहुत ज्यादा नंबर आपका आ रहा है, हो सकता है कि ऊपर वाला करे कि रिजल्ट भी आपका आ जाए, और कहीं 1% भी मान के लिए, 0.1% मान के लिए डॉक्यूमेंट्स अगर कोई रोकता है ना, उसमें कोई टांग अड़ाता है तो बड़ा अजीब लगता है, ठीक है। पूरी किस्मत आपको लगता है कि बेकार हो गया मेरा, ठीक है। टेंशन बहुत भयानक बढ़ जाता है। तो किसी भी तरह का आपको अगर गलती भी होगा ना, तो सबका सोल्यूशन है बहुत जबरदस्त, मैं कल आपको बताने वाला हूं। 9 AM में आप लोग मॉर्निंग में बिल्कुल आइएगा, सेशन में जरूर देखिएगा। और जो लोग अगर वीडियो लेट देख रहे हैं, आप लोग जाइएगा, मतलब कि आज अगर नहीं देख रहे वीडियो, अगर कल देख रहे हैं, अगर ये सेशन छूट गया होगा तो फटाक से जाइएगा। आप लोग इसमें लाइव वाला में जाकर ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। लाइव वाला में कल के बाद, अगर कल 9 बजे में, यानी कल कितने तारीख हो जाएगा, कल हो जाएगा 3 तारीख, ठीक है। 3 नवंबर 9 AM, ठीक है। आप लोग को लाइव आके हर चीज बताने वाला हूं कि अगर डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की गलती है तो आप लोग उसको कैसे सुधरवा सकते हैं। अब टेंशन नहीं लेना है कि ये गलती वो गलती, अब क्या करूं, 10 दिन 15 दिन बचा है, अब क्या करें, कैसे सुधरवार करवाए, उसकी आसान तरीका है, मैं सब चीज बता दूंगा। बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया हुआ है, सब देख के समझा दूंगा, ठीक है। तो ये फाइनल नोटिस था और कुछ नहीं है उसमें, ये समझ आ गया आप लोगों को। अब जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ आ गया, अब ये वो लोग जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वीडियो देखें। यहां मैं लाइव क्लास ले रहा था, तो उसमें हुआ क्या था कि लाइव क्लास लेते समय जो है क्या हुआ कि 27 नंबर क्वेश्चन के बाद लाइव का सेशन ही खत्म हो गया। पता नहीं नेटवर्क इशू था, अचानक से नेटवर्क गायब हो गया, तो लाइव ही मेरा खत्म हो गया। तो यहां मैंने बता दिया था 10 क्वेश्चन और बचे हुए, उसको मैं समझा देता हूं, बता देता हूं। हम लोग ऑफलाइन क्लास भी कराते हैं, लोग बैच भी पढ़ाते हैं, लोग अपना खुद का एप्लीकेशन वगैरह है, वहाँ बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। अभी लगभग जो है 1500 से ज़्यादा बच्चे जो है ये लगभग 2 महीने में कंटिन्यू लोग पढ़े हुए हैं। Tier 3 में बहुत लोगों ने हमारे साथ जो बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, इवन मेरे घर के लोग बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं लोग। Tier 2 में भी 3 में आप लोग देखिएगा रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। आप लोग जो नए अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट में यहाँ पर दिख जाएगा आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, भी आपको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा।
वहाँ सारी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लास्ट में सारा चीज़ मैं बता दूंगा। यहाँ पहले क्लास को जो बचा हुआ उसको मैं कर देता हूँ, ठीक है, इसको देख लीजिए। अब यहाँ मैं बता रहा था कि इसको मैंने समझा दिया था 27 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है क्या बताया था मैंने, निश्चित रूप से प्रत्येक सजीव में ये भी निश्चित होता है, ये भी निश्चित होता है। मैंने बताया था आप सभी को हरित लवक जो होता है ये सिर्फ पादप में होता है, ये जंतु में नहीं होता, लेकिन ये सब में होता है। सेंट्रोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सब में होता है, ठीक है। अगला जो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका निम्नलिखित में से किस क्रिया से संबंधित है? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका ये अंतःकोशिका परिवहन से संबंधित है। और ये मैंने बोला था कि अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे खुरदरे भाग पर प्रोटीन का संचयन और वही वसा का जो होता है स्टोर, वो मोलायम वाले भाग होता है, ये मैंने बताया। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, ये कहाँ से आ गया? ये तो बिहार वाला क्वेश्चन आ गया, इसको टाउसांस का, ठीक है। इसमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो कह रहे हैं कि केंद्रक किस में नहीं पाया जाता है? तो जाइलम पैरेकाइमा में, जाइलम वाहिकाओं में, ये सखी कोशिकाओं में, ठीक है, सखी कोशिकाओं में। तो जाइलम में, फोलेम में, सब में पाया जाता है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सजीव कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, सब में केंद्रक पाया जाता है, टोटल में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक उसमें नहीं पाया जाता है जो होगा प्रोकैरियोटी जो होगा, ठीक है ना, कैरियोटी, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक जो जीव होगा उसमें नहीं पाया जाएगा, यानी एक कोशिकीय जीव में केंद्रक नहीं पाया जाता है। झिल्लियों में घिरा हुआ कोशिका द्रव्य पाया जाने वाला अंग जिसमें पाचन रसायन या एंजाइम पाया जाता है। पाचन रसायन या एंजाइम, अभी मैंने बताया था कि पाचन रसायन या एंजाइम उसमें पाया जाएगा जिसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। और ये पचाने का काम करता है, साफ करने का काम करता है, क्लीन करने का काम करता है। वो कौन था? लाइसोसोम था, डिटेल से बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, ये बता दिया। केंद्रक जो होता है ये ब्रेन होता है कोशिकाओं का, इसकी खोज भी बता दिया था। सबके बारे में डिटेल से आप लोग को समझा दिया था लाइव क्लास में अच्छे से, ठीक है। पादप कोशिकाओं को चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो पादप कोशिका का चारों तरफ जो झिल्ली पाया जाता है उसको बोला जाता है कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं उसको? कोशिका भित्ति बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक है ना। चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक है, पादप कोशिका। क्योंकि वो कोशिका भित्ति के अंदर रहता है कोशिका झिल्ली और उसके अंदर रहता है कोशिकाओं के बाकी अन्य पार्ट्स, ठीक है। पादप और जंतु कोशिकाओं में प्रमुख अंतर क्या होता है? तो दोनों में डिफरेंट क्या है? तो दोनों का पोषण संबंधित डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि पादप जो होता है ना ये स्वपोषी होते हैं, ठीक है, स्वपोषी होते हैं। वही जंतु जो होता है ना वो विषमपोषी होता है, विषमपोषी। अब कहेगा स्वपोषी विषमपोषी, अमूमन बहुत सारे लोग जानते हैं। जो खुद से अपना पोषण करता है स्वपोषी, और जो दूसरे पर अपना भोजन डिपेंड है वो विषमपोषी है। सारे जीव जंतु दूसरे पर डिपेंड है ना, अपना भोजन, अपने खुद से भोजन नहीं बनाते हैं। निम्न में से किस कोशिकाओं में आकृति निश्चित नहीं होती है? तो इसकी अमीबा का आकृति ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रहता है, ये अमीबा हो गया, यही अमीबा हो गया। अमीबा, तंत्रिका कोशिका, श्वेत, WBC का भी कोई आकार नहीं होता है। RBC का यानी रेड ब्लड सेल का आकार है, ये गोलाकार है, गोला मतलब होता है, सर्कल होता है। लेकिन WBC का कोई भी आकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका, तो याद रखना सबसे लंबी कहेगा तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी कहेगा तो हो जाएगा शुक्राणु, कोची में, मनुष्य में। और वही ऐसे ओवरऑल पूछेगा सबसे छोटी कोशिका तो हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा। और वही बोलेगा ये हो गया छोटी का, ठीक है। ये किसमें हो गया? मानव में, ठीक है। और ये ओवरऑल सब में, ऑल में, ठीक है। और पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, तो कहिएगा क्या बोलते हैं उसको? अंडाणु, ओवम, ठीक है, अंडाणु। और वही ओवरऑल पूछेगा कि पूरी संसार में सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। समझ आ गया? सबसे लंबी कोशिका होता है तंत्रिका कोशिका मानव में, ठीक है। अगला जरा, निम्नलिखित में से शेष 3 में से मेल नहीं खा रहा, यानी कि एक जैसा है, बाकी इसमें से तीनों में से एगो मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब में होता है, चाहे वो पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका, सभी में होता है। गोल्जी बॉडी सब में होता है, लेकिन प्लास्टिड जो होता है ना, प्लास्टिड, ये 3 तरह का प्लास्टिड होता है, इसको मैंने बता दिया। लोकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ये 3 तरह का होता है। ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किसे पाया था? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये जस्ट मैंने लाइव क्लास में बताया था आप सभी को, जो सेशन ही बीच में से गायब हो गया। प्रोकैरियोटी में नहीं होते हैं, तो याद रखना प्रोकैरियोटी जो होता है ना उसमें राइबोसोम जो होता है ना वो 70S होता है, 70S।
और जबकि यूकैरियोटिक में 80s होता है। तो यही नहीं होता है, याद रखना, ये नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है। तो और साथ ही साथ केंद्रिका, केंद्रक, इनमें से बहुत सारा नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, अब ये क्लास आप लोग का हो गया खत्म। और जो लोग भी अब तक बैच में नहीं जुड़ेंगे, याद रखिएगा टियर 4 का नोटिफिकेशन जल्द ही आएगा और बहुत मिनिमम चार्ज में। और हम जो पढ़ाते हैं ना, इतनी कंफर्म गारंटी दे रहे हैं, हमारे यहाँ क्लास ऐसा नहीं है कि कोर्स कंप्लीट क्लास खत्म, जब तक आपके एग्जाम ना हो जाए तब तक आप लोग को पकड़ पकड़ के हम पढ़ाते रहते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार जो है वो रिवीजन होते रहे, जितनी बार वो उसको मल्टीपल टाइम पढ़ाते रहता हूँ, रिवीजन कराते रहता हूँ। पूरी मॉक टेस्ट, हर तरह से आपकी एग्जाम से रिलेटेड PDF नोट्स, हर चीज वो बेहतरीन। क्या? तो हम स्पेशल पढ़ाते हैं NCERT बिहार बोर्ड। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के पढ़ा दिए, अपना पर्सनल नोट्स बना दिए, जबरदस्ती का पढ़ा रहे। पूरी NCERT बिहार बोर्ड का लाइन बाय लाइन, कोना बाय कोना पढ़ाया जाता है। जो लोग भी अब तक नहीं जुड़े होंगे, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, जाइएगा, यहाँ इस तरह का लोगो दिखेगा, जिसमें जो है कल 3 नवंबर तक इसमें जो है ऑफर चल रहा है, बड़ा ऑफर चल रहा है, बहुत मिनिमम चार्ज में। यानी कि जो कोर्स आप 1500 में कर रहे हैं ना, 1500 में कर रहे हैं, वही कोर्स मैं आप लोग को 400 से कम में, लगभग जो है 349 में करा रहा हूं, 349 में करा रहा हूं, 300 में करा रहा हूं। इतना, सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखिए, ये सिर्फ आप लोग का प्यार और सपोर्ट की वजह से ये कराया जा रहा है। और दूसरी चीज कि हम लोग अभी ये यहाँ फील्ड में बहुत न्यू है, और ये चीजें, ये ऑनलाइन के मामले में, ऑफलाइन तो कई पढ़ा चुके, कई लोग सिलेक्शन कर चुके, ऑलरेडी मैं कई बार रिजल्ट दिखा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ बहुत सारे लोगों को। ठीक है, पुराने स्टूडेंट सब जानते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, इतना कम फी में, अगर इतनी गारंटी दे रहा हूं कि ये जो है 300 या अप्रॉक्स 400 का जो फी जो है ना, इस पे अगर भारी नहीं पड़ेगा तो हमसे फिर बाद में कहिएगा। ठीक है, कि भाई ये 1000 का, 1500 का। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी क्लासेज ले चुके होंगे, ये वाला क्लासेज। जब इतना पैसा खर्चा किए हैं तो इतना और खर्चा कर दीजिएगा। इतनी गारंटी दे रहा हूं, इससे ज्यादा बेटर एकदम कंफर्म आपको दिखेगा, एकदम कंफर्म दिखेगा। तो जो लोग भी अब तक नहीं जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़ जाइएगा, क्योंकि आने वाला सेशन आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और इतना जरूर है कि एग्जाम तक आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करा दूंगा और बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी करा दूंगा। आप लोगों का टियर 3 का रिजल्ट आएगा तो खुद दिख भी जाएगा कि कितने लोग हमारी तरफ से सिलेक्शन किए हुए हैं। मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।